सबसे पहले मैं आभारी हूँ आपके विद्यालय का, जिन्होंने हमें मौका दिया आपके साथ इंटरेक्ट करने का। तो एक जोरदार तालियां हो जाएं आपके विद्यालय के के लिए। गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है और बॉयज़ कम है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं फील कर रहे हैं? नहीं ना? परफेक्ट। क्योंकि जब ज़्यादा लड़कियां होती हैं, लड़के कम होते हैं, तो लड़कों के अंदर थोड़ी सी हिचकिचाहट होती। बट कुछ भी पूछना है पूछिएगा, क्योंकि आप लड़के हैं, मैं भी लड़का हूँ। तो ये समझ लीजिएगा, ये सारी बहनें हैं और जो हमारे सपोर्ट में रहेंगी। आर यू रेडी? कुछ ऊर्जा कम लग रही। आर यू रेडी? वेरी नाइस। अब मजा आया, अब लगता है कि आप रेडी हैं। तो देखिए, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कभी कभी आपने गलतफहमी भी सुनी होगी। बहुत से लोग कहते हैं क्या कि मोटिवेशन हो गया और उसके बाद थोड़े दिन रहता है, या 1 घंटे रहता है, 2 घंटे रहता है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। तो मोटिवेशन एग्जैक्टली क्या होता है? जब तक आपको अपने अंदर क्या करना है, आपको अपना गोल नहीं पता होगा, तब तक मोटिवेशन नहीं आएगा। मैं आपको खूब नारे लगवा दूं और बोल दूं तो आपको मोटिवेशन अभी तो आ जाएगा, बट थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। अब सभी एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि ये पूछे तो मैं पूछूं, है ना? एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ। आप कुछ कहना चाहते हैं? एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हमें ये लगता है कि अगर मैंने कोई सवाल पूछा, और जो बचपन से आ रही है चलते हुए, कि मैंने सवाल पूछा, ये सवाल क्या होगा? कुछ दोस्त तो कहेंगे क्या घटिया सवाल पूछ लिया, यस या नो? कुछ लोग कहेंगे क्या घटिया सवाल पूछ लिया, कुछ लोग कहेंगे अरे तुझे इसका भी उत्तर नहीं पता, भले ही उनको नहीं पता हो। तो सवाल कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इसीलिए आप छोटे से बच्चे के पास बैठिए, तो आप अगर आप उसके उत्तर देने लगेंगे तो एक के बाद एक सवाल। और विद्यार्थी जीवन की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? जिज्ञासा। जिस दिन जिज्ञासा शांत हो गई, उस दिन उसके अंदर का विद्यार्थी क्या हो गया? जी तेज बोले तो फिर तेज बोलो। विद्यार्थी जब मर गया अंदर का, तो फिर कहाँ से तेज बोले? शोक मना ले थोड़ा। जी जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। रीज़न यही है, मैंने अभी इसीलिए इसको बात को बताया पहले, कि मोटिवेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि वो चीज़ अब हमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि हम सब इसी को देख के कर लेंगे, लेकिन जब तक आप अपने अंदर ये नहीं समझेंगे हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, और उसके लिए एक रास्ता नहीं तैयार करेंगे, तब तक मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं है। तो दिव्या मैम के लिए तालियां बजाएं। आप अगर जिस क्लास में हैं उससे नीचे वाले बच्चों को आप मोटिवेट कर सकते हो कि कैसे इंटर पास किया जाए, है ना? आपसे बड़ा क्लास वाला आकर के आपको मोटिवेट कर सकता है कि आगे के क्लास में कैसे पहुंचा जाए। तो मोटिवेशन एक अलग चीज हो गई। तो इसीलिए मैंने कहा कि 2 मोटिवेशन होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, दूसरी चीज दिव्या जी आपको बताऊं, मोटिवेशन के लिए कुछ चीजें होती हैं जो बेसिक नीड्स वो होनी चाहिए। आप उस इंसान से कह दो कि मोटिवेट हो जाओ, जिस इंसान को सही से खाने को नहीं मिल रहा है, वो मोटिवेट हो जाएगा? तो हमें पहले ये देखना है कि जो हमारी बेसिक नीड है वो फुलफिल हो रही है या? और बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, एयर, वाटर एंड शेल्टर। अगर ये चीज हमारी फुलफिल हो रही, तब तो हम सोचेंगे आगे क्या किया जाए। वरना शाम को जो भूखा सो रहा है उससे कह दो नहीं तू कर सकता है, तेरे अंदर जज्बा है, अरे वो कह रहा 2 रोटी नहीं मिल रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसका पूरा दिन मोटिवेशन में निकल जाता है कि कहीं से 2 रोटी का इंतजाम। होता ये है कि मैं उसे अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, या उनको मोटिवेट करने में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी कमी हो जाती है। मैं अपने जीवन में कैसे उतारूं, कोई मुझे मोटिवेट करता है। अब मोटिवेशन के लिए फिर वहीं पे टॉपिक पे आ जाइए। जैसे आपको कोई मोटिवेट कर रहा है, अब मोटिवेट किस लिए कर रहा है? आप देखो, आपको कोई कह रहा है कि यहाँ से आपको ऐसे जाना है, तो आपका रास्ता पहले आप पता करो कि ये रास्ता हमारा क्या है।
हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है, उस मंजिल पे चलने के लिए आपको मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि कल हमें कहाँ जाना है और आज हम दिन भर मोटिवेट हुए जा रहे हैं, तो चाहे जितने गुरुओं के प्रवचन सुन लें, चाहे जितने गुरुओं के वीडियो देख लें, हम शाम को जो भी करेंगे सुबह वैसे का वैसा ही रहेगा। तो जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो, मोटिवेशन की आग तब पकड़ती है। थैंक यू सर। वेलकम। प्लीज इनके लिए तालियां बजाएं। नाम एक बार फिर से बता दें। माय नेम इज शशि यादव। आप सब गांव से जुड़े हुए हैं, शहरों के बच्चे पूछते हैं और हाई स्कूल इंटर तक के बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन एक ये समय आता है जब जिज्ञासा हमारी दबने लगती है, और वो तभी होता है क्योंकि हम एक दूसरे को जजमेंट करने लगते हैं। हमारे अंदर एक जजमेंटल एटीट्यूड शामिल हो जाता है, किसी की चोटी देख करके, किसी के कपड़े देख करके, किसी का चेहरा देख करके, किसी की हाइट देख करके। मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। और इसी वजह से हम दूसरा क्या सोचता है मेरे बारे में वहीं पे रह जाते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, एक टर्म होता है स्पॉटलाइट इफेक्ट। प्रॉब्लम जानते हैं कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे पास है, हम अपने बारे में सोचते रहते हैं इसलिए। और दुनिया का हर शख्स, ये समझ लीजिए, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता है। और ये ध्यान रखिए, जो दूसरे को बुरा कहता है वो हमेशा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बीमारी से गुजर रहा होता है। क्योंकि जब अगर हमें खुद पे आत्मविश्वास होगा तो हम दूसरे का हाथ पकड़ के चढ़ा लेंगे, लेकिन अगर हमें खुद पे विश्वास नहीं है तो हमें लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो इसको हम ऊपर बुलाएं और ये मुझे नीचे फेंक दे। तो अगर हमें ये विश्वास है कि हम इसको ऊपर चढ़ाएंगे और मैं ऊपर फिर पहुंच जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली हम उसका हाथ पकड़ के, दो लोग सामने वाले हंस रहे हैं बार बार किसी बात को लेकर के, और अगर मेरे मन में हीन भावना है तो मुझे ये लगेगा कि बार बार ये हम ही को देख के। सर, अगर इस तरह को डिमोटिवेट करता है तो उसके लिए हम क्या करें? हाँ, घर में बैठ जाएं या अपनी जर्नी चालू रखें? बिल्कुल। अंशु यादव ना, अंशु यादव के लिए तालियां, और बैठ जाइए। ये बात फैक्ट है कि हम जब भी कुछ करते हैं तो हमारी लेग पुलिंग स्टार्ट हो जाती है, यस या नो? अब क्या करेंगे? जैसे हमने कुछ काम करना स्टार्ट किया, एक लेडी को ले लेते हैं, वो घर में वीडियो बना के खाना बनाती थी, साथ में वीडियो बनाती थी और उस किस पे पोस्ट कर देती थी, अपने सोशल स्टेटस पे लगा देती थी। उसके रिश्तेदारों ने फ़ोन करना शुरू किया कि पहले खुद तो सही से बना लो, बाद में करना। लेकिन धीरे धीरे आज वो 10 लाख रुपए महीने कमा रही है। उसने वो अपनी जर्नी जारी रखी। तो कहने का मतलब ये है, आपने खुद ही बताया कि हमें उनकी बात को सुनते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि डिमोटिवेट आपको वही करता है जो खुद करने में सक्षम नहीं होता है। एग्री करते हैं इस बात से? थैंक यू। सर, माय नेम इज सीता सिंह। सर, जैसे कि हमने अपना गोल मतलब निर्धारित किया है कि हम इस पर काम करेंगे, तो उस पर हमें पहुंचने के लिए ऐसे कुछ स्ट्रगल आते हैं जो कहते हैं कि डिमोटिवेट हमको कर देते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें स्ट्रगल का सामना कैसे करें? जी, बैठ जाइए। सीता सिंह, देखिए, हम जब जर्नी शुरू करते हैं तो तूफान भी आएगा, पहाड़ भी टकराएंगे, बाधाएं तो हमारे जीवन में आएंगी। और ज़िंदगी का सार यही है, जब तक जीवन रहेगा तब तक हम कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। और ये मान लेना, अगर आसानी से काम कर लिया तो उसकी वैल्यू नहीं है। मैं यहाँ आ रहा हूँ, इस रोड पे कई विद्यालयों में गया हूँ, फ्री ऑफ कास्ट है, मैं किसी से कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ। मैं बच्चों के साथ बैठ के उनको कुछ देना चाहता हूँ और उनकी कुछ सवालों का उत्तर देना चाहता हूँ। एक मिशन मोड पे निकला हूँ कि गांव तक के बच्चों के अंदर कुछ लेकर के आऊँ। और मेरे इस प्रोग्राम से अगर 4 लोगों के अंदर चेंज आएगा, 4 को देख के 40 चेंज हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। जब भी स्ट्रगल आता है तो उस स्ट्रगल को चुनौती मान लीजिए और उसे ओवरकम करने की प्लानिंग करिए। टांग खींचने वाला एक अंशु यादव ने पूछा, और दूसरा जो आपने पूछा कि हमें कभी, जैसे आपने पूछा, उसका सार ये है कि हमें फेल्योर आएंगे।
रिजेक्शंस मिलेंगे, और ये रिजेक्शंस को जो एक्सेप्ट कर लेगा, जिसने रिजेक्शंस को एक्सेप्ट कर लिया वो पार होगा। और रिजेक्शंस एक प्लेस पे नहीं आते हैं। आप बीएड का एग्ज़ाम दो, पहली बार ना निकल पाओ तो आपके रिश्तेदार बोलेंगे तुम तो बहुत दिन से चिल्ला रही थी बीएड करेंगे, क्या हुआ? मम्मी पापा से बोल दे शादी करवाने के लिए। हाँ, लड़के से बोलेंगे तुम क्या करोगे पढ़ाई करके, तुमको कौन सा बहुत वो करना है, चलो बिजनेस संभाल लो या दुकान देखो, या कुछ नहीं तो ऐसा है कुछ थोड़ा बहुत बढ़िया वाला पढ़ाई पढ़ो, ये सब बीए सीए में कुछ नहीं रखा, ये भी धारणा होगी। लेकिन बीए बीएड या कोई भी कोर्स, कोई भी सब्जेक्ट खराब होता तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती उसे। अगर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है तो वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है उतनी साइंस इंपॉर्टेंट है, जितनी मैथ इंपॉर्टेंट है उतनी सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी का बहुत से लोगों को तो ज्ञान ही नहीं होता है। अगर सोशियोलॉजी का ज्ञान हो जाए तो दूसरे की बुराई करना, दूसरे को जज करना, किसी के कमियां निकालना छोड़ देंगे। आप सब सोशियोलॉजी के बहुत से इसमें स्टूडेंट होंगे, कितने लोग हैं सोशियोलॉजी के स्टूडेंट? है ऐसा कुछ उसमें कि हमें समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको लेकर के सारी चीज़ें हैं। और हम वो सोशियोलॉजी पढ़ने वाले, पढ़ के आने वाले भी आपको नीचा दिखाते मिलेंगे। रिजेक्शंस आएंगे, रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करना है, और जब भी आपको लगे कि नहीं अब लगता बहुत हो गया तो उस दिन उसका रास्ता निकाल लेना, बस हार नहीं मानना। हर लेवल पे आते हैं रिजेक्शंस। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी भी लाइफ में बहुत से रिजेक्शंस आए, और ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से सब कुछ कर लिया था। मैंने एमबीए किया, एमबीए के पहले मैं एक बड़े साधारण परिवार में पैदा हुआ था, और एमबीए जब मैंने किया था तो मेरे आसपास के, मैं भी एक गांव से जुड़ा हुआ, तो आसपास के 20-25 किलोमीटर में लोग ये नहीं जानते थे एमबीए होता क्या है। मेरे पिताजी मुझसे पूछते थे, फिर लोगों को बताते थे, उनकी समझ में नहीं आता था। फिर लोगों ने इधर उधर जानकारी लेनी शुरू की, और एमबीए करते करते जिस फीस का प्रॉब्लम आ गया, फीस कहाँ से मैनेज की जाएगी। हालांकि मेरा टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटी में हुआ था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो फीस कम थी, थैंक यू। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी फीस इतनी तो है ही है कि आपको देनी पड़ेगी। भाई आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो, कुछ तो फीस देनी ही पड़ेगी। तो उसका अरेंजमेंट मम्मी पापा ने किया, दौड़ धूप के किया। तो अगर आप ठान लेते हो तो आपके साथ 4 लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ, 10 आपका टांग खींचेंगे तो 2 आदमी धक्का देगा। अगर 2 आदमी धक्का दे रहा है तो आप समझ लेना आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो उन 2 को देखना, उन 10 को मत देखना, क्योंकि वो खींचने वाले हमेशा रहेंगे, हर जगह रहेंगे। कॉलेज में रहेंगे, आप जाओगे जॉब करोगे वहाँ रहेंगे, शादी होगी वहाँ रहेंगे, है ना, हर जगह रहेंगे। ऐसे नहीं, लड़कों के लिए एक कहानी चलती है आजकल, बड़ा वायरल होती है कि दामाद ससुराल में गया, पहले दिन बड़ा स्वागत हुआ, 1 साल के बाद कम स्वागत हुआ, फिर 10 साल बाद उसको कह रहा कहाँ उठा के चले आए, है ना। उनको भी रिजेक्शंस होते हैं, लेकिन क्या वो ससुराल छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। आप ससुराल में जाओगी, देवरानी जेठानी शुरू में तो जब जाओगी तो इतना स्वागत करेगी कि पूछो मत। और अगर आप किसी की सास ने उसकी तारीफ कर दी तो समझ लो जेठानी के सांप सूंघ गया, है ना, या ननद को खराब लगेगा, और फिर वो जो मैंने गॉसिप बताया था वो शुरू हो जाता है। सेटिस्फाई? ओके, और कोई? बिल्कुल सही, ये देखो मस्त है क्वेश्चन, वाह। अब इस पे इनके उस पे एक शेर याद आ रहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा और मेरी किस्ती थी डूबी वहां। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहाँ है? घर में है, और घर वालों को रोकना सबसे आसान है। वो ऐसे कि देखो आप सिर्फ और सिर्फ बहाना टालो। क्या करते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि बेटा अब पढ़ लो, इसके बाद अगली बार जो है पढ़ाई वढ़ाई बंद कर देना है। तो क्या करो, ट्यूशन का शुरू करो। फीस ही तो नहीं देंगे, चुपके से कोई बहाना मार के जाके एडमिशन करा लो। थोड़ा सा देखो करना पड़ेगा, मजबूरी है ना। अगर उन्हें बता दोगे
मैं जा रही हूँ एडमिशन कराने, रोकना है तो रोक लो, अरे डंडा लेके खड़े मिलेंगे, है ना। हाँ, दरवाजे पे ताला मार देंगे कि जाके दिखा। और भाई चोरी करने नहीं जा रहे हो, मैं चोरी करने के लिए कह भी नहीं रहा हूँ, आप अपने कैरियर के लिए ऐसा कर रहे हो। पापा मैं अभी आती हूँ, कहाँ जाना है, किसी सहेली का नाम ले लिया, फीस का अरेंजमेंट आपने 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के कर लिया, घर पे बुलाओगे ट्यूशन के लिए, कभी मना नहीं करेंगे कि 4 पैसे आ रहे हैं, और जिस काम से आपको पैसे आ रहे हैं उसके लिए मम्मी पापा हाथ नहीं रोक सकते, ये मेरा वादा है आपसे। और कुछ मजबूरियां भी होती हैं मम्मी पापा की, उनके अंदर एक अननोन फियर होता है, उनको ये लगता है कि अगर ये यहाँ से बाहर जाएगी पता नहीं क्या होगा। आजकल देख ही रहे हैं आप लोग, घटनाएं होती हैं, वो एक अननोन फियर होता है। इस फियर के बदले वो कहते हैं बेटा मत जा, आपसे एक पॉजेसिवनेस हो जाती है उनको, तो वो आपको करके दिखाना है। और ऐसा नहीं है कि बाहर कोई पढ़ता नहीं है, बाहर कोई जाता नहीं है। कुछ समय पहले लड़कियों को बहुत जल्दी शादी की जाती थी, आज की डेट में सभी लड़कियां पढ़ रही हैं। आजकल आपको फ्रीडम मिल रही है अपना हस्बैंड चूज करने की, लाइफ पार्टनर चूज करने की ना, तब नहीं थी, तब बड़े बुजुर्ग फाइनल करते थे। लेकिन आज भी फाइनल अगर बड़े बुजुर्ग करते हैं फिर भी आपकी कंसेंट ली जाती है। स्कूल बार बार जाने नहीं देंगे, मम्मी कहेंगे कुछ खाने में भी हेल्प कर दिया कर, तो वो सब करना है अगर आपको, तो उसके लिए आप सुबह जल्दी जगो, खाना बना दो, खाना बना तैयार है, अब क्या करना है, अब तो जाने दो स्कूल। तो नहीं, मम्मी नहीं रोकेंगी। पापा को कुछ कहना है तो थोड़ा सा भाई हेल्प कर दो, क्योंकि कभी कभी परिवार की ऐसी स्थिति होती है, न चाहते हुए भी उनको कहना पड़ता है कि बेटा मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। सेटिस्फाइड? थैंक यू। और कोई? ये भी तो हो सकता है कि जैसे हम कुछ और कह रहे हैं करने के लिए और घर वाले कुछ और बोले कि नहीं ये करो, तो उसके लिए उनको कैसे समझाएं? देखो, ये एक बहुत बड़ा हर्डल आता है कैरियर में कि घर वालों को डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ नहीं पता है। लेकिन मैं बताऊं, मैं अभी ये शुरू किया मैंने 2017 में, इसके पहले मैं 2016 तक एक बैंक में अधिकारी था। तो वहाँ पास में एक बच्चे ने सैलून खोला MBA करने के बाद। तो उसकी मम्मी का अकाउंट था मेरे यहाँ, बैठ के बड़ा परेशान होती थी और कहती थी ये नाक कटा दिया इसने, हमारी इकलौता लड़का है जिसने बर्बाद कर दिया हमें। मैंने कहा क्या किया? बोले अब सबके बाल काटेगा। और आज की डेट में वो महीने में लाख रुपया कमा रहा है। हर्डल्स ऐसे भी आते हैं क्योंकि घर वालों की गलती नहीं है। घर वाले कहाँ से फीड लेते हैं? पास पड़ोस से। पास पड़ोस वाले को जो मालूम है वही आपको बताएगा, फिर वो आपके घर वालों को जब जाएगा तो कहेंगे बेटा ये नहीं, इसमें नहीं, इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आज हर लेवल पे लड़की परफॉर्म कर रही है। तो अगर आपको लगता है, आपका इंटरेस्ट है और आप उसमें अच्छा कर सकते हो तो आपको कोई नहीं रोकेगा। हाँ, शुरुआत में तो भाई देखो वो मैनेज करना है, आपको हर हाल में मैनेज करना है। उसके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना। बहुत से लोग कहते हैं कि चलो कुछ नहीं करने दे रहे हो तो इस दुनिया से ही नाता तोड़ लेते हैं। तो प्लीज़ सभी से निवेदन है कि ये ज़िंदगी बड़ी किस्मत के बाद मिलती है, इसको बचा के रखना, फिर समझ लो सारी बाधाएं पार हो जाएंगी। जिस दिन आप पत्थर बन गए ना, उस पर फिर कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ। तो जैसे हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, हाँ। तो उसके लिए मतलब घर वाले का फोकस रहता है कि नहीं पढ़ो 8, 9, 10, 11 घंटे। सर क्या 8, 9, 10, 11 घंटे पढ़ना जरूरी है? नहीं जरूरी है। अपर्णा के लिए तालियां। देखिए मैं बार बार वही कहूँगा, उनको जो फीड मिली है उनको लगता है कि बराबर बैठने से पढ़ाई होती है। आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें मैंने पोमोडोरो टेक्निक का एक वीडियो बनाया है। और पोमोडोरो टेक्निक आज की डेट में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी फॉलो कर रही हैं। 25 मिनट्स का कंटिन्यूअस स्टडी करना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है आपको। और ऐसे 4 पोमोडोरो बनाने के बाद आपको लंबा ब्रेक लेना है, कम से कम आधे घंटे का। कंटिन्यूअस स्टडी मैटर नहीं करती है, मैटर करती है कि आप कितना ग्रैब कर रहे हो। और वो तो कहेंगे, उसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आप अपना टाइम टेबल बना लो और उनको बोलो कि रिजल्ट मैं आपको लेके दिखाऊंगी। पढ़ने अगर बार बार आप कहोगे पढ़ती नहीं तो मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, मैं उसी को सोचती रहूँगी। प्यार से समझा लो कि मम्मी ऐसा होता है, पापा ऐसा होता है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि ये रिजल्ट आपको दे के दिखाऊंगी।
और आप परफॉर्मेंस के लिए आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाओ, वीकली असेसमेंट अपना करते रहो, वो उनके सामने रख दो कि देखो मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, ये मेरा असेसमेंट है, पिछली बार मेरे 60 आए थे, आप मेरे 75 आ रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आप उनको ट्रैक दिखाते जाओगे और सब कुछ होता जाएगा। हर दुनिया विजिबिलिटी में भरोसा करती है और ये फैक्ट भी है कि जब आप तैयारी करते हो ना, तो जो आपका लक्ष्य होता है उसके पहले आप वीकली बेसिस पे अपना असेसमेंट करते हो, और प्रिपरेशन करने वाले बच्चे वही सफल होते हैं जो हर वीक पे अपना असेसमेंट करते हैं कि मैं अभी कितने गहरे पानी में